इलोन मस्क आज दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान है। इनके लिए ये बोला जाता है कि ये जो ठान लेते हैं वो कैसे भी करके ही दम लेते हैं। कुछ दिनों से लगातार ये खबरें ट्रेंडिंग में थी कि इलोन मस्क वांट्स टू बाय ट्विटर। इस खबर ने वर्ल्ड के काफी सारे लोगों की नींदें उड़ा रखी। नाउ फाइनली इलोन मस्क इज द न्यू ओनर ऑफ ट्विटर। यस, इलोन मस्क ने $44 बिलियन यानी 3368 अरब रुपए में पूरा का पूरा ट्विटर ही खरीद लिया। एक सिंपल लैंग्वेज में लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड। ट्विटर जो एक पब्लिक सोशल मीडिया कंपनी थी वो अब प्राइवेटाइज हो जाएगी, जिसे इलोन मस्क ऑन करेंगे। और ट्विटर जिस एल्गोरिथम पर रन करता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी होंगे। इलोन मस्क के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स है। पहला तो ये कि ये ट्विटर को फ्री स्पीच से भरा प्लेटफॉर्म बनाए। दूसरा कि ट्विटर पर जो स्पैम अकाउंट दूसरे लोगों को ट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं उन सबको एलिमिनेट करना। लेकिन एक और तीसरी वजह है जिसे इलोन मस्क पूरी दुनिया से छुपा रहे हैं। तो क्या है यह रीजन, इस वीडियो के अंत तक तो समझ ही जाओगे। इलोन मस्क जिनकी नेट वर्थ $219 बिलियन यानी इंडियन करेंसी में बात करें तो 20 लाख करोड़ की है, इतनी नेट वर्थ होने के बावजूद ट्विटर में इतना इंटरेस्ट क्यों? वाई ओनली ट्विटर? ट्विटर ना ही सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला प्लेटफॉर्म है और ना ही सबसे ज्यादा यूजर वाला प्लेटफॉर्म है। पिछले साल ट्विटर ने सिर्फ 5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था और सिर्फ 2017 मिलियन डेली यूजर्स ट्विटर पर एक्टिव थे। वहीं दूसरे प्लेटफॉर्म को देखें तो यूट्यूब ने 28 मिलियन रेवेन्यू जनरेट किया, अमेजन ने 30 मिलियन और फेसबुक ने 117 मिलियन का रेवेन्यू पिछले साल ही जनरेट किया है। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो इस ट्विटर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाए। बट हाँ, ट्विटर की एक खास बात है कि ट्विटर जैसे पहले के दिनों में था आज भी बिल्कुल वैसा ही है। ट्विटर एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ वीडियो और 15 सेकेंड की रील नहीं बल्कि आज भी रिटन कंटेंट ही किंग है। इसी कारण हर छोटा या बड़ा सभी एक क्रिएटर है। आम जनता से लेकर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक सभी आज ट्विटर पर एक्टिव। हर सरकार, हर एनजीओ, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी ट्विटर हैंडल्स है। इसी कारण ऑर्डिनरी लोगों को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों का अटेंशन मिल सकता है। आज के इस डिजिटल युग में लोग ट्विटर पे ट्वीट करके अपना गुस्सा प्रकट कर सकते हैं। इलोन मस्क जो ट्विटर पे काफी एक्टिव रहते हैं, इनके 80 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। ये टॉप मोस्ट फॉलोअर्ड अकाउंट में से एक है। ट्विटर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसे इलोन मस्क सोल्व करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को परमानेंटली बैन कर दिया। ऑन द अदर हैंड, तालिबान का ट्विटर हैंडल अभी भी एक्टिव है। इट डजंट मैटर कि आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हो या नहीं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट जैसे बड़े देश के प्रेसिडेंट को हमेशा हमेशा के लिए किसी प्लेटफॉर्म से बैन कर देना एक बहुत ही ज़्यादा गलत मूव था। ट्विटर एज ए प्लेटफॉर्म ये अथॉरिटी बिल्कुल भी नहीं रखता कि वो खुद फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाए और ये डिसाइड करे कि कौन सा ओपिनियन ट्विटर पे होने चाहिए और कौन सा ओपिनियन नहीं। दैट इज द थिंग दैट इलोन मस्क वांट्स टू चेंज। अब बात करते हैं उस तीसरे हिडन ट्रूथ के बारे में जिसे सभी लोगों से छुपाया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलोन मस्क के ट्विटर पे 8 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स है, जिसे ये काफी इंटेलिजेंटली यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हुंडई को एक गाड़ी बेचने के पीछे 1.2 लाख मार्केटिंग कॉस्ट आती है, जबकि टेस्ला को अपनी गाड़ी बेचने के पीछे मात्र 20 रुपए मार्केटिंग पे स्पेंड करने पड़ते हैं। ये इसलिए क्योंकि इलोन मस्क ट्विटर के जरिए 8 करोड़ लोगों तक अपनी मार्केटिंग करते रहते हैं, जिससे कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ही नहीं आता। और जैसा कि ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग के भी ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया, तो अगर बाय चांस फ्यूचर में कभी इलोन मस्क का ट्विटर अकाउंट बैन हुआ तो क्या होगा टेस्ला का? टेस्ला की तो पूरी मार्केटिंग और पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ही कोलैप्स हो जाए। और यही चीज कभी फ्यूचर में ना हो, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन सभी अच्छे से रन करते रहे, इसलिए इलोन मस्क ट्विटर पे अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। इलोन मस्क वर्ल्ड्स बिगेस्ट फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं। एक ट्वीट से इलोन मस्क ये अनाउंस कर देते हैं कि अब टेस्ला बिटकॉइन से भी खरीदी जा सकती है, जिस कारण बिटकॉइन फुल टाइम हाई तक पहुंच जाता है। फिर बिटकॉइन नेचर के लिए सही नहीं है ऐसा कहकर खुद का ही डिसीजन वापस ले लेते हैं, जिस कारण बिटकॉइन के डिप खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। मस्क के एक ट्वीट से पूरा स्टॉक मार्केट में उथल पुथल हो सकती है और ये पावर को इलोन मस्क कभी छोड़ना नहीं चाहते, जिसके लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी है ट्विटर को अपने हैंड में लेना। फाइनली अब होने वाला यह है कि ट्विटर जो एक पब्लिक कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, जिसका पूरा कंट्रोल इलोन मस्क के हाथ में होगा। और एक बात तो है कि आने वाले समय में ट्विटर एक काफी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म में से एक होगा। तो क्या अब ट्विटर सच में फ्री स्पीच को सपोर्ट करेगा या फिर किसी इंसान के हाथ में चले जाने से फ्यूचर और फाइनेंशियल को डैमेज कर? क्योंकि लास्टली सोशल मीडिया का यूज हम और आप जैसे आम लोग ही करते हैं। तो लेट मी नो इन द कमेंट बिलो एंड या सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।